नमस्ते। तो आज फाइनली नक्षत्र सीरीज की हम शुरुआत कर रहे हैं और हम 27 नक्षत्रों में से सबसे पहले नक्षत्र अश्विनी से शुरुआत करेंगे। तो अश्विनी नक्षत्र के बारे में अगर मैं ये कहूँ तो उसका रूलिंग प्लैनेट केतु होता है। तो और उसका जो एनिमल सिंबल होता है, हर नक्षत्र का एक रूलिंग प्लैनेट होता है, एनिमल सिंबल होता है, मेल हॉर्स होता है और इसके डेटी यानी कि देव होते हैं अश्विनी कुमार। तो अश्विनी कुमार, इनकी कहानी महाभारत से जुड़ी है। महाभारत में जैसे हमने देखा था कि जो कर्ण थे वो सूर्यपुत्र थे और भीम वो वायुपुत्र थे। तो अश्विनी कुमार के भी पुत्र थे महाभारत में, जुड़वा वो है नकुल और सहदेव, क्योंकि अश्विनी कुमार ये जो है ये ट्विन गॉड्स हैं बेसिकली। ये ऐसे सेलेस्टियल डेटीज है जो ट्विन्स है। तो इनके जो पुत्र थे तो वो भी ट्विन ही थे महाभारत में, नकुल और सहदेव। और अश्विनी नक्षत्र के बारे में बताऊं तो ये मेष राशि में आता है, पहला नक्षत्र होता है। इस लाइफ की शुरुआत अश्विनी नक्षत्र से होती है। तो इसलिए अश्विनी नक्षत्र आपका आपके 12 घरों में से जहां भी होता है, आप उस एरिया ऑफ लाइफ के बारे में अनजान होते हैं। जैसे कि अगर आपका कुंभ लगना है और अश्विनी नक्षत्र आपके तीसरे घर में, क्योंकि मेष राशि आपके तीसरे घर में होगी, तो आप कम्युनिकेशन से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड, लोगों से मिलने जुलने से रिलेटेड, क्योंकि मिथुन राशि होता है आपके नेबर्स का साइन, आपके सिबलिंग्स का साइन, आपकी मार्केटिंग, आपकी स्पीच, आपकी कम्युनिकेशन का साइन। तो थर्ड हाउस भी इसी को दर्शाता है। तो आप इन सब चीज़ों से अनजान रहेंगे। और अगर आपका तुला लगना है और मेष राशि आपकी 7th हाउस में है और अश्विनी नक्षत्र आपका 7th हाउस में, आप तो रिलेशनशिप को लेके आप अनजान रहेंगे। और जैसे जैसे आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी, मे बी इन द सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ यू लर्न मोर अबाउट दीज थिंग्स। तो केतु के जितने भी नक्षत्र हैं, बेसिकली लाइफ स्टार्ट्स विद केतु। आप इस स्टेज में होते हो जहां आपका जन्म नहीं हुआ है, यू आर एट अ सोल लेवल। तो इसके बाद जब भरणी नक्षत्र की हम बात करेंगे अगले ब्लॉग में, तो आप अपने मदर के वूम्ब में होते हो। एंड देन कृतिका नक्षत्र जो होता है उससे लाइफ की एक्चुअल शुरुआत होती है। तो ये एक साइकिल ऑफ लाइफ दिखाता है, फ्रॉम अश्विनी टू रेवती नक्षत्र। एंड अगर अश्विनी नक्षत्र के प्रोफेशन के बारे में बात करें तो यूजुअली ये रेस ड्राइवर्स होते हैं, ये हीलर्स भी होते हैं, क्योंकि केतु का नक्षत्र है। जैसे जो अश्विनी कुमार थे वो हीलर्स थे, मतलब एक तरह के डॉक्टर आप बोल सके। और यूजुअली ऐसा देखा गया है कि इस नक्षत्र में पैदा हुए लोग यूजुअली हाइट में शॉर्ट होते हैं, वो इतने लंबे नहीं होते, दे आर शॉर्ट इन हाइट। जो डेटा मुझे, और इनोसेंट होते हैं बेसिकली, दे आर प्योर हार्टेड एंड दे आर इनोसेंट, बट दुनियादारी से अनजान होते हैं। तो अगर एक मैं ऐसे सेलिब्रिटी के एग्जाम्पल दूं जो अश्विनी नक्षत्र के हैं, जो डेटा मुझे इंटरनेट पे अवेलेबल मिला है उस हिसाब से कि हमारे भारतीय टीम के फॉर्मर ओपनर गौतम गंभीर वो अश्विनी नक्षत्र के हैं। तो आप देखिए वो टिपिकल अश्विनी नक्षत्र है, शॉर्ट है हाइट में। जो जो उनकी बातों और बिहेवियर से काफ़ी इनोसेंट है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और थोड़े से एग्रेसिव भी हैं क्योंकि मेष राशि में ये आता है। और काफ़ी अच्छे ओपनर थे, क्योंकि एरीज पहली राशि है, अश्विनी पहला नक्षत्र है, इसलिए ओपनर थे वो इंडियन टीम के। तो ये कुछ ट्रेड्स है अश्विनी नक्षत्र के और मेष राशि के। और इसके बाद अगले ब्लॉग में बात करेंगे भरणी नक्षत्र की, जो भी मेष राशि में ही आता है। और उसके बाद तीसरा नक्षत्र होगा कृतिका, जो कि एक चरण उसका मेष राशि में आता है और बाकी 3 वृषभ राशि में। तो उसके बारे में बात करेंगे आने वाले ब्लॉग्स में। तो ये ब्लॉग आपको कैसा लगा आप हमें बताइए, और इस तरह के और ब्लॉग्स चाहिए तो प्लीज़ डू लेट मी नो। तब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बताते रहिए मुझे कि आपको ये सीरीज़ कैसे लग रही है। नमस्ते।